उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले इस पेड़ का रहस्य खत्म करना होगा। रोहन हैरान रह गया। आखिर इस पीपल के पेड़ में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा? प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में लोग उसके पास से निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे आधी रात के बाद किसी का नाम लेकर आवाज आती है। जो भी उस आवाज का जवाब देता वो अगली सुबह गायब मिल जाता। ये सब सिर्फ लोगों को डराने की बातें हैं। मेरे दादाजी ने कहा है कि रात में उस पेड़ के पास मत जाना। अगर सच होगा तो आज पता चल जाएगा। उसी रात रोहन, विवेक और उनका दोस्त समीर टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल छाए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। मेरा फोन बंद क्यों हो गया? मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। डरने की जरूरत नहीं, कैमरा चालू रखो। रात के ठीक 12 बजे पेड़ की सूखी टहनियां अपने आप हिलने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तभी पेड़ के पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी ने आवाज सुनी, हाँ, लेकिन वहां कोई नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। अचानक पेड़ के ऊपर बैठे कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे और एक साथ उड़ गए। उसी पल पेड़ के नीचे सफेद धुंध फैल गई। धुंध के बीच किसी इंसान जैसी आकृति दिखाई देने लगी। तीनों की सांसें तेज हो गईं। कौन है? मेरी तरफ देखो। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च उस आकृति पर डाली। रोशनी पड़ते ही आकृति गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बिल्कुल पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जैसे ही रोहन पीछे मुड़ा, उसकी सांसें थम गई। उसके सामने सफेद कपड़ों में एक अजीब औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय विवेक और समीर ने भी उसे देख लिया। ये इंसान नहीं है। रोहन, पीछे मत जाना, भाग। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं तो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। अचानक चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। तीनों दोस्तों को एक दूसरे की शक्ल भी दिखाई देना बंद हो गई। दूर से सिर्फ किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। विवेक, समीर, तुम लोग कहां हो? दूर से। रोहन, इधर आओ। नहीं, मेरी आवाज की तरफ आओ। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि असली आवाज किसकी है। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। पीछे मत देखना। रोहन ने तुरंत पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसी पल उसे दादी की बात याद आई। अगर कभी कोई अनजानी आवाज रात में बुलाए तो जवाब मत देना और पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर लीं और आगे बढ़ने लगा। रोहन, तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। झूठ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। फिर तुम भी यहीं रह जाओगे। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। पीपल के पेड़ की मोटी जड़ें मिट्टी से बाहर निकल आईं और सांपों की तरह रेंगते हुए रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन पूरी ताकत से भागा। तभी कोहरे के बीच उसे विवेक और समीर दिखाई दिए। दोनों एक पुराने पत्थर के पास खड़े थे और उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन समझ गया कि वे उसके दोस्त नहीं थे। आ जाओ रोहन, हम यहीं हैं। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। रोहन पूरी ताकत से दूसरी दिशा में भागा। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले इस पेड़ का रहस्य खत्म करना होगा। रोहन हैरान रह गया। आखिर इस पीपल के पेड़ में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा रोहन ने है? घबराकर उस बूढ़े साधु की ओर देखा।
उसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और हाथ में जलता हुआ दीपक बिना हवा के भी स्थिर था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, इस पीपल के नीचे कई साल पहले एक निर्दोष परिवार की हत्या हुई थी। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। तभी से ये पेड़ रात में लोगों को बुलाता है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें मुक्त कैसे किया जाए? पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना तावीज दबा है, उसे निकालकर अग्नि में समर्पित करना होगा। मैं कोशिश करूंगा। रोहन, विवेक और समीर साधु के साथ पेड़ की जड़ों तक पहुंचे। जैसे ही इन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। अचानक वही रहस्यमयी औरत उनके सामने प्रकट हुई। कोई भी इस तावीज को नहीं निकालेगा। जल्दी करो रोहन। हम इसे रोकते हैं। रोहन ने पूरी ताकत से मिट्टी हिलाई। कुछ ही पल बाद उसे एक पुराना चांदी का ताबीज मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पेड़ से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। औरत गुस्से से चीख उठी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अगर ताबीज जला दिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। यही समय है, देर मत करो। रोहन ने ताबीज को साधु की अग्नि में डाल दिया। एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। पीपल का पेड़ जोर से कांपा। रहस्यमयी औरत की चीख धीरे धीरे शांत हो गई और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। कोहरा छट चुका था। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। सूरज की पहली किरण पेड़ पर पड़ी। क्या सब खत्म हो गया? बुराई समाप्त हुई, लेकिन याद रखना, कुछ जगहों के राज कभी पूरी तरह नहीं मिटते। तीनों दोस्त गांव लौट आए। उन्होंने किसी को पूरी बात नहीं बताई, लेकिन एक हफ्ते बाद रोहन ने अपना कैमरा खोला। उसमें आखिरी रिकॉर्ड हुई वीडियो अपने आप चलने लगी। वीडियो में तीनों दोस्त भाग रहे थे और उनके ठीक पीछे वही रहस्यमयी औरत मुस्कुरा रही थी। जब वीडियो खत्म हुई, मोबाइल की स्क्रीन पर अपने आप एक संदेश उभरा, मैं अभी भी यहीं हूं। उसी पल घर की सारी लाइटें बुझ गईं। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसके बाद रोहन को किसी ने कभी नहीं देखा।